बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल मज़हर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। माय नेम इज़ आदिल अज़ीज़ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सबसे पहले तमाम बच्चों को मुबारकबाद कि नई क्लासों में शिफ्ट हो गए हैं और आप लोग क्लास 2 से क्लास 3 में शिफ्ट हो गए और मैं आपको पढ़ाऊँगा कंप्यूटर। इससे पहले कंप्यूटर आपको सर अयाज पढ़ा रहे थे रेगुलर क्लासेस में, तो क्लास 2 में सर अयाज ने ही आपको पढ़ाया था। अब चूँकि हालात मुख्तलिफ हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में इंशाअल्लाह कंप्यूटर पढ़ाऊँगा। पहले जो आपने कंप्यूटर पढ़ा था वो कीबोर्ड सीरीज़ था और सेकंड एडिशन था, लेकिन अब जो कंप्यूटर की बुक है, बुक तो वही है, कीबोर्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, लेकिन इसका जो एडिशन है वो थर्ड एडिशन आ गया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों से बुक्स कॉपीज़ लेते हैं, तो काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा कि ये जो कॉपी है, ये जो बुक है, ये इसका थर्ड एडिशन है। ठीक है, सेकंड एडिशन डिफरेंट है, थर्ड एडिशन डिफरेंट है, तो इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। इन सब बच्चों के पास सेम बुक्स हो, ऐसा ना हो कि डिफरेंट हो, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, चूँकि पेजिंग के क्वेश्चन आंसर है, तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बुक 3 है आपके पास, चैप्टर 1 रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1 है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेड ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एंड आइकन्स। आउटकम्स है इस चैप्टर का। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। बिफोर वी टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, let us understand what a computer is made up of. What is a computer made up of? A computer is made up of a hardware and software. यहाँ पे उससे बताया है कि कंप्यूटर जो है मेड ऑफ, मतलब उसके जो अगर हम देखें तो कंप्यूटर के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। अब इसने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बताया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया। सबसे पहले वो बता रहा है कि कंप्यूटर के दो टाइप्स हैं या दो तरह के इसके वो हैं, मेडअप है, कि एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के बारे में क्या कह रहा है, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं यहाँ पे। हार्डवेयर रेफर टू द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर that you can touch or feel. The CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, scanner and microphone are example of a computer hardware. Input devices and processing unit, storage devices and output devices are all explained of computer hardware. हार्डवेयर क्या है, जिससे हम फिज़िकली तौर पे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ये माउस है तो माउस को हम पकड़ सकते हैं, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, स्क्रीन को हम टच कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर हैं। और उसने आगे चल के बताया है कि जितने इनपुट डिवाइसेस हैं, जितने आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी क्या है, हार्डवेयर हैं। ठीक है, देन उसके बाद है आपके पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सीपीयू में जो है वो प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद फिर क्या होता है, आउटपुट आता है, और आउटपुट जो है वो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मुख्तलिफ जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उन पे आ सकता है। तो कंप्यूटर काम करता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर्स
passes them on to the CPU for processing and then help to display the result or output. An operating system helps to make this exchange of input and output among the input devices and the software, the CPU and the output devices possible. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हेल्प करता है आपकी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जो होता है उसको हेल्प आउट करता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो क्या होगा? कंप्यूटर आपका वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा. जैसे अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS ऑफिस है, एडोब है, लेकिन अगर उसकी विंडो अगर नहीं हो, विंडो अगर हम जैसा हल्का में कहते हैं कि उड़ गई विंडो, ठीक है, तो क्या होगा? आपका कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा. आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशंस तो हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र. आपके पास 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एक सिंगल यूज़र है, एक मल्टी यूज़र है. अब सिंगल यूज़र क्या होता है? अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ ओनली वन यूज़र टू वर्क ऑन इट एट अ टाइम. मतलब एक वक्त में एक ही यूज़र उसको काम कर सकता है उसमें बैठ के, जिससे हम PCB कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर. अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑफ विंडोज़ XP, मैक OS, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एक्सेट्रा. A single user operating system are usually meant for home use. जैसे घर में काम करना है उसके लिए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी पीपल्स टू यूज़ द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम और एट डिफरेंट टाइम्स. Therefore, this main computer is attached to many other computers. A few examples of such an operating system are Windows Server 2012, Unix, Linux, etc. Multi-user operating systems are used in office and big organization like hospital and railway station. अच्छा जी, अब सिंगल यूज़र तो ये समझ में आएगा भाई, एक बंदा एक वक्त में आपका सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है. मल्टी यूज़र का मतलब ये नहीं है कि 3 बंदे एक ही सिस्टम के ऊपर बैठ गए, ऐसा नहीं. देखिए होता क्या है कि एक कंप्यूटर होता है जिससे हम सर्वर कहते हैं. सर्वर वो मशीन होती है जिसके साथ तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और उस सर्वर के अंदर जो है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है. जैसे आजकल अगर आप बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जैसे आपके गुलिस्तान जौहर में है, बिन हाशिम है, अल जदीद है या इम्तियाज़ है, जब आप परचेजिंग करके आप जाते हैं काउंटर पे पैसे देने के लिए, बिल पे करने के लिए, तो वो एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम वर्क स्टेशन कहते हैं. ठीक है, उस वर्क स्टेशन पे वो कंप्यूटर पे जो काम कर रहा है ना, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे स्विच लगे हुए होते हैं. स्विच कौन से? ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी तारें जा रही होती हैं. हर सिस्टम में से निकल के वो तार जा रही होती है, कहाँ पे? सर्वर के साथ अटैच होती है. और एक वक्त में 20-20, 22-22 लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो सारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है सर्वर पे. सर्वर पे चूँकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो वो मुख्तलिफ यूज़र्स बैठ के उस पर जो है कनेक्टेड होता है. ठीक है, अब अगर आप लोग जाएं किसी मल्टी नेशनल कंपनी में या हॉस्पिटल में या ये जो आपके बिन हाशिम है या जदीद है या इम्तियाज़ सुपरमार्केट है, उस पर अगर आप जाएं तो जब बिल पेमेंट हो तो देखिएगा ऊपर स्विचेस भी लगे हुए होते हैं जिसमें छोटी छोटी लाइट्स ब्लिंक भी कर रही होती हैं. तो इसका मतलब होता है कि वो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, ये कंपनी का नाम है. ठीक, उस कंपनी की एक एप्लीकेशन है विंडोज़, राइट. और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मालिक है उसका नाम कोई बताएगा मुझे?
ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। Microsoft Windows is one of the most popular operating system. When you switch on a computer, the Windows operating system gets loaded into the computer memory automatically. While the loading, the picture of the Windows flag appear on the screen. फिगर में दिखाया गया है, इस तरह का फ्लैग आपके पास आएगा। A few seconds later the welcome message appear, फिगर 3.1, इस तरह से वेलकम का मैसेज आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो फ़ौरन से वेलकम की विंडो नहीं आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद वेलकम की विंडो आती है। देन उसके बाद आपके पास आता है डेस्कटॉप एंड आइकन्स, ये डेस्कटॉप एंड आइकन्स, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर द विंडोज वेलकम मैसेज अपेयर यू विल सी a screen similar to the screen given alongside on the monitor with many small picture on it. This screen is called the desktop and the small picture are called icons. डेस्कटॉप में जो छोटी छोटी सी पिक्चर्स आपको नज़र आती हैं उसको हम आइकन्स कहते हैं। आइकन्स ऑन अ डेस्कटॉप, द आइकन ऑन अ डेस्कटॉप may respect a file, folder or a program or software. By double clicking these icon you can open them. अब ये देखना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक फ़ाइल है, ये येलो कलर का फोल्डर बना हुआ है, ये एक एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है। अगर इन्हें ओपन करना है तो उस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो नज़र आ जाएगा। ये एक फ़ोल्डर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर जितनी फ़ाइल और मज़ीद फ़ोल्डर्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपको रन करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फाइल एंड फोल्डर्स, फाइल क्या चीज़ होती है और फोल्डर क्या होता है। Any piece of information is stored in a computer is in the form of a file. कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं वो फाइल की सूरत में सेव होती है। A file in a Windows is similar to a file used by you to store test paper, your certificates and many other things. A file can contain data, programs, etc. There are different types of files like sound files, movie files and document files. मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट भी होती है, मूवी की है, साउंड की है, ठीक है। ईच फाइल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट आइकन। अच्छा, जो आइकन्स होते हैं हर प्रोग्राम का अलग होता है। जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसके लिए ब्लू कलर का W बना हुआ होगा, अगर एक्सेल की है तो ग्रीन कलर का X बना हुआ होगा उस फाइल के ऊपर। ऐसा नहीं कि आइकन सबके सेम होंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं और ये आइकन जो होते हैं बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होती है, आपको पता चल जाता है कि ये फाइल का ताल्लुक किस प्रोग्राम से है। अ फोल्डर इज़ यूज्ड टू स्टोर अ प्रोग्राम और फाइल। द आइकन फॉर अ फोल्डर इज़, ये देखें इस तरह का फोल्डर होता है, which looks like a folder used for keeping papers. A folder can also contain other folder in it. फोल्डर के अंदर क्या होता है, हम सारी फाइल्स रखते हैं या फोल्डर के अंदर मज़ीद फोल्डर भी हम बना सकते हैं। टास्क बार, जो नीचे एक बार नज़र आती है पतली सी, वो टास्क बार होती है, ये जैसे यहाँ पे बताया गया है। A task bar is a long horizontal bar at the bottom of the screen. It contains buttons with icons which tell us what programs are open on the computer. For example, if the Adobe Photoshop, Adobe Reader and Word 2013 programs are open, then the taskbar would appear as shown in figure 1.6. ये 1.6 पे ये दिया हुआ है आपको, ये देखें इस तरह से टास्क बार होती है और इस पर जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो सारे टास्क बार के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार, ठीक है, यू कैन चेंज और मूव द पोजीशन ऑफ ए टास्क बार
to any of the four sides of the screen. देखिए किसी भी साइड पे अगर आपको लेके जाना है ना, स्क्रीन के फोर साइड्स हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, तो आप क्या करेंगे, टास्क बार पे जाके माउस को होल्ड करेंगे. होल्ड का मतलब ये है कि बटन को दबा के रखेंगे और ड्रैग करेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी टास्क बार, जैसे यहाँ पे है. राइट साइड पे करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगी, टॉप पे करेंगे तो टॉप पे आ जाएगी, और नीचे करेंगे तो बॉटम पे आ जाएगी. ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 5 पे. स्टार्ट बटन, ये नॉर्मली एक विंडो का आइकन बना हुआ है यहाँ पे. अगर उस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर्स ओपन हो जाता है. दैट इज़ अ स्टार्ट बटन. You will see the start button at the left corner of the taskbar. It helps you open any program on your computer. Clicking start button display a menu called start menu. अब जैसे स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, जो मेन्यू आपके सामने खुलेगा उससे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू. द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पैनल्स, द लेफ्ट पैन एंड द राइट पैन. इसके अंदर दो पैन्स बने हुए हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट पैन है. इट शो द हिस्ट्री ऑफ रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स. सम ऑफ द प्रोग्राम्स हैव एन, ये वाला है, एरो हेड सिंबल्स. मूविंग द माउस पॉइंटर टू एनी ऑफ दीज सिंबल्स डिस्प्ले द रिसेंटली ओपन फाइल. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लेफ्ट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू. इट शोज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स. सम ऑफ द प्रोग्राम्स हैव arrowhead symbols. Moving the mouse pointer to any these symbols display recently opened file. The program figure 1.9 जैसा यहाँ पे दिया हुआ है. Clicking all programs display the complete list of programs in alphabetical orders followed by the list of folders. Each of may have more programs. अब क्या होता है, अगर कुछ और प्रोग्राम्स हैं तो उसमें एरो हेड आता है. एरो हेड पे जब आप माउस पॉइंटर लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर मज़ीद जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम सब फोल्डर्स कहते हैं, वो आपको नज़र आते हैं. जो फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं उसमें वो चीज़ें नज़र आती हैं. आगे चलते हैं. क्लिकिंग फॉर एग्जाम्पल accessories
A list of programs in a folder appear. Click on any program to open it. Figure 1.10. To get back to the program you saw when you first opened the Start menu, click back near the button of the menu. At the button of the left pane is a search box, figure 1.10, which allow you to search a program and files on your computer. देखिए कंप्यूटर के अंदर आपने बहुत सारी फाइल्स बनाई हुई हैं और समटाइम्स क्या होता है आप लोकेशन भूल जाते हैं, या अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड की और पता नहीं चल रहा कहाँ चले गई, तो फाइल और फोल्डर्स को सर्च करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है. उस बॉक्स के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मैग्नीफाई ग्लास भी दिया हुआ है. ठीक है, इस मैग्नीफाई ग्लास का मतलब ये कि फाइंड करना, सर्च करना. यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखें और उसको प्रेस कर दें तो क्या होगा, उस फाइल को वो ढूंढ के ले आएगा अगर आपके कंप्यूटर में मौजूद है. ठीक है. द राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू. अब राइट पैन क्या है, राइट साइड पे द राइट पैन प्रोवाइड्स एक्सेस टू कॉमनली यूज फोल्डर, फाइल, सेटिंग एंड फीचर. दिस इज आल्सो अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन टर्न ऑफ योर कंप्यूटर बाय क्लिकिंग द स्टार्ट शटडाउन बटन. अब यहाँ पे क्या है आपके पास राइट साइड पे कि जो ज़्यादा यूज़ के इस्तेमाल होते हैं वो फोल्डर्स आपके पास मौजूद हैं, जैसे शटडाउन करना है या फाइल सेटिंग्स वगैरह है तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है. कंप्यूटर्स मैनर्स आते हैं. कंप्यूटर्स मैनर्स क्या है, डू नॉट यूज़ द वेट क्लॉथ टू क्लीन द मॉनिटर और एनी अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ऑलवेज यू क्लीन ड्राई क्लॉथ टू वाइप ऑल डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. कभी भी गीले कपड़े से जो है वो कंप्यूटर को साफ़ नहीं करना चाहिए. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. अगर कहीं पे कोई मॉइस्चराइज हो गया, कुछ गीला हो गया तो आपका सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम, वो डैमेज होने का ख़तरा है, वो ख़राब हो सकता है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. क्वेश्चंस, आंसर्स एंड रेलिवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन अ बुक. अब बुक के अंदर की एक्सरसाइज हम करेंगे. यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स with the correct word. Operating system, single user, icon, desktop and folder. A. A dash is used to store a group of files. अब group of files कहाँ पे स्टोर होती है, फोल्डर में. ठीक है. B. डैश ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर जनरली यूज एट होम. कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अमूमन घरों में इस्तेमाल होता है, अभी हमने पढ़ा था ना. जी सही, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. सी. द टास्क इज अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द डैश स्क्रीन. कौन सी स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे. ठीक है. एंड डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द यूजर टू वर्क विद अ कंप्यूटर. कौन सा, जी ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द यूजर टू वर्क विद अ कंप्यूटर. द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड. जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पे क्या कहते हैं उसको, आइकन्स. वेरी गुड. अच्छा जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. दिस सॉफ्टवेयर गेट्स ऑटोमेटिकली लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन.
जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वो खुद ब खुद कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स, विंडोज़ नहीं है। विंडोज़ एनटी है या विंडोज़ दूसरा जो है वो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यूनिक्स है। द स्टार्ट मेन्यू इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 जी, 2 पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट। अ फोल्डर कैन कंटेन, फोल्डर में क्या होता है? फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, या बोथ 1 and 2 या नन ऑफ देम? बोथ। फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स भी हो सकते हैं और फाइल्स भी हो सकती हैं। डबल क्लिक द डैश माउस बटन कैन ओपन एनी प्रोग्राम ऑन द डेस्कटॉप? कौन सा बटन दबाता है, लेफ्ट या राइट? राइट, ठीक है, जो शहादत की उंगली पे आता है। ये वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने बुक में करने थे। अब आपके पास वो रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हैं जो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। अच्छा, कॉपी में करने से पहले कॉपी की मेंटेनेंस के बारे में मैं कुछ बता दूँ आपको। सबसे पहले तो यह है कि आपकी जो कॉपी है वो 4 लाइन इंटरलीव कॉपी होगी, ठीक है। 4 लाइन इंटरलीव कॉपी का मतलब ये है कि वो कॉपी जिसमें एक पेज खाली होता है और एक पेज में 4 लाइनें लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो ऐसी कॉपी यूज़ करनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, अगर इंडेक्स बना हुआ है, पहले से प्रिंटेड है, तो उसमें आपने सीरियल नंबर, डेट, ठीक है, कंटेंट्स, पेज नंबर और टीचर साइन। तो सीरियल नंबर में 1 लिखेंगे, डेट में 15 जुलाई 2020, कंटेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम, पेज नंबर 3 से स्टार्ट होगा, जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पे आपको लिखना है। और टीचर साइन में मेरे साइन होंगे जब ये आप थर्सडे को जमा करवाएंगे, ठीक है। आप स्कूल में कॉपी को जमा करवाएंगे और फिर ये आपको रिटर्न होगी मंडे वाले दिन। तो मंडे वाले दिन आपको स्कूल से कॉपी को दोबारा कलेक्ट करना है। आता है समझ में? उसके बाद फर्स्ट पेज पे आपने इस तरह से मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस 15 जुलाई टू 14 नवंबर 2020, ये पूरा आपका सिलेबस है मिड ईयर एग्जामिनेशन का। मिड ईयर एग्जामिनेशन में आपके पास जो है वो 4 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। यूनिट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 2 मोर अबाउट पेंट, यूनिट 3 लेट्स लर्न KTurtle, यूनिट 4, ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 है, यूनिट 4 KTurtle कमांड्स, ठीक है। और पेजिंग भी करनी है आपको, इस तरह से पेज नंबर भी डालने हैं और डेट भी डालनी है। डेट में अगर जुलाई, आपको जुलाई नहीं लिखना तो आप 07 भी लिख सकते हैं, जैसा 15-07-2020, राइट। उसके बाद आपने एक टाइटल पेज ये बनाना है, मिड ईयर एग्जामिनेशन सेशन 2020 to 2021 स्टार्ट्स 15 जुलाई 2020। उसके बाद आपका जो चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका खूबसूरत सा टाइटल पेज बनाना है। और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपके पास है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आपने लिखने हैं। ख्याल रखना है कि खूबसूरत राइटिंग हो, 1 फिंगर स्पेस के साथ लिखना है आपने, बिल्कुल गड़बड़ करके नहीं लिखना है। कोशिश करें कि क्वेश्चंस जो है ब्लू कलर की पेंसिल ले लें एक, ठीक है, ब्लू कलर की पेंसिल से क्वेश्चंस लिखें, ब्लैक कलर की पेंसिल से आंसर लिखें। और चूँकि ये वीडियो बन रही है तो वीडियो हो सकता है आपके लिखने तक जो है वो आगे चली जाए, तो आप क्या करें, पॉज का बटन होता है, पॉज का बटन दबा दें और फिर लिखना शुरू करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लिख रहे हो, पता चला दूसरा पेज चले गया, उसको लिखना शुरू कर दिया। तो कोशिश ये करें कि पॉज का बटन दबाएं और इसके आंसर्स आप लिख लें सारे, ठीक है। अगर इसमें कोई बात समझ में ना आए तो मंडे से लेके थर्सडे तक मैं ऑनलाइन हूँगा, आपको टाइम टेबल आपको दिया हुआ होगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से आके आप मुझसे
पूछ सकते हैं जो भी आपको इसमें पूछना हो। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन बेस्ड। इसकी इसी तरह से छोटी सी हेडिंग डाल दीजिएगा, कोई बड़ी हेडिंग या टाइटल पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, हाँ अगर फ़ोटो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि इसको फ़ोटो कॉपी करके आप पेस्ट करके इसको लगा दें, किसको, सिर्फ पिक्चर को। ठीक है, अगर फ़ोटो कॉपी नहीं कर सकते, प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिकल्स घर पे आपने करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखना है आपके पास जो सिस्टम है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे है फाइंड आउट द विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड ऑन द कंप्यूटर इन योर स्कूल कंप्यूटर लैब एट योर होम। हमारे जो कंप्यूटर लैब है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। अब आपके घर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कह रहा है लुक एट द डेस्कटॉप ऑफ द कंप्यूटर एंड देन ड्रॉ एनी 2 आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कोई भी आइकन है, जैसे माई कंप्यूटर बना हुआ है, रिसाइकल बिन है, नेटवर्क नेबरहुड है, कोई भी आइकन्स, 2 आइकन्स के जो है यहाँ पे आपने वो बनाना है। बी में वो कह रहा है आइकन ऑफ अ फोल्डर एंड ऑफ अ रिसाइकल बिन। अब एक पे यहाँ पे फोल्डर का आइकन बना दीजिए और एक पे रिसाइकल बिन का। ठीक है, ये बस 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, बाकी को रहने दीजिए। ग्रुप प्रोजेक्ट्स को पढ़ लीजिएगा, कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मंडे से लेके थर्सडे तक मैं ऑनलाइन होऊंगा, ऑनलाइन आके आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी बात अगर समझ में ना आए। ठीक है बेटा, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं ऑनलाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।